हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार लर्न विद्या में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन लगाकर पढ़ते होंगे। चलिए दोस्तों, समय को विलंबित न करते हुए अपने टॉपिक हम ध्यान दें। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है सतत आवेश वितरण। आज का मुख्य टॉपिक क्या है? सतत आवेश वितरण। आप भी नोट डाल लीजिए। आज का टॉपिक है हमारा सतत आवेश वितरण। आज का हमारा टॉपिक क्या है? सतत आवेश वितरण। चलिए आप दोस्तों ठीक कर लीजिए, हेडिंग बना लीजिए। देखिए दोस्तों क्या होता है सतत आवेश वितरण। जब किसी जब किसी वस्तु पर जब किसी वस्तु पर लगातार या सतत रूप से आवेश वितरित हो, जब किसी वस्तु पर लगातार या सतत रूप से आवेश वितरित हो ताकि ताकि किन्हीं ताकि किन्हीं ताकि किन्हीं दो बिंदु ताकि किन्हीं दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी नगण्य हो। क्या हो? नगण्य हो तो तो वस्तु पर तो वस्तु पर तो वस्तु तो वस्तु तो वस्तु के वस्तु पर आवेश वितरण कहलाता है। तो वस्तु पर सतत आवेश वितरण कहते हैं। ऐसे लिया हो तो उस वस्तु पर हो तो उस वस्तु पर सतत आवेश वितरण कहलाता है। सतत आवेश वितरण कहलाता है। चलिए दोस्तों, सतत आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं। इसमें ध्यान देना, मैं इसको नोट कर लीजिए। जब किसी वस्तु पर लगातार या सतत रूप से आवेश वितरित हो ताकि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी क्या हो? नगण्य हो। तो ऐसे उस वस्तु को क्या बोलेंगे? सतत आवेश वितरण कहते हैं। यानी क्या? मान लीजिए कोई वस्तु ये हो गया, ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु ये हो गया, ऐसे मान लीजिए। इस पर आवेश का वितरण इस प्रकार हो ताकि उनके बीच की दूरी क्या हो? बहुत कम हो। मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए ए हो गया, इनके बीच की दूरी मान लीजिए आवेश क्या है, क्यू हो गया, यहाँ क्यू हो गया। इनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? बहुत कम हो, नगण्य होना चाहिए। तो ऐसे वस्तु के बीच में क्या बोलते हैं? सतत आवेश वितरण बोलते हैं। चलो दोस्तों, इस बात को आप लोग नोट कीजिए या फिर स्क्रीन शॉट लीजिए।
लिखिए सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। इसमें लीजिए, यहाँ लीजिए पैराग्राफ लीजिए। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। सबसे अगला क्या है, 3 प्रकार का होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्या होता है, रैखिक आवेश। क्या होता है, रेखीय, या फिर क्या होता है, रैखिक बोल दी, क्या हो गया, रैखिक। फर्स्ट होता है रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण क्या हो जाएगा इसके अनुसार, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो जाएगा, इंग्लिश नाम क्या हो जाएगा, लिख लीजिए। इंग्लिश हो जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड होता है, क्या होता है, पृष्ठीय। सेकंड क्या होता है, पृष्ठीय आवेश वितरण। सेकंड होता है पृष्ठीय आवेश वितरण। थर्ड क्या होता है हमारा, आयतन आवेश वितरण। थर्ड होता है आयतन आवेश वितरण। चलिए, इसका इंग्लिश नाम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए दोस्तों, इसको आप लोग नोट कीजिए, और उसके बाद क्या हम लोग बारी बारी से एक एक का डिफिनेशन जानेंगे लोग। चलिए दोस्तों, आई होप कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए, आप लोग हेडिंग बनाइए, सतत सॉरी रैखिक आवेश वितरण। देखिए क्या होता है, जब आवेश किसी वस्तु पर लंबाई के अनुदिश जब आवेश जब आवेश किसी वस्तु के जब आवेश किसी वस्तु के लंबाई के जब आवेश किसी वस्तु के लंबाई के अनुदिश जब आवेश किसी वस्तु के लंबाई के अनुदिश सतत रूप से सतत रूप से सतत रूप से विकृत हो सतत रूप से विकृत हो तो आवेश के वितरण को तो आवेश के वितरण को तो आवेश के वितरण को रैखिक
आवेश वितरण कहते हैं। तो वितरण रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। चलिए इस बात को आप लोग नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। क्या हो गया हमारा रैखिक आवेश। जब आवेश किसी वस्तु के लंबाई के अनुदिश सतत रूप से क्या वितरित हो, तो आवेश की वितरण क्या बोलते हैं, रैखिक आवेश वितरित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक आवेश वितरण बोलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला हमारा क्या लीजिए। अगला हमारा टॉपिक क्या है, रैखिक आवेश घनत्व। आप डाल दीजिए यहाँ पे, अगला टॉपिक डाल रैखिक आवेश घनत्व। क्या होता है, रैखिक आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। आप हेडिंग डाल लीजिए रैखिक आवेश घनत्व। देखिए, जब आवेश वस्तु के लंबाई के अनुदिश, जब आवेश वस्तु के जब आवेश वस्तु के लंबाई के जब आवेश वस्तु के लंबाई के अनुदिश सतत रूप, जब आवेश वस्तु के लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से, लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से, एक समान रूप से या चाहे तथा, क्या होते हैं, तथा एक समान रूप से तथा सतत रूप से वितरित हो, एक समान रूप से तथा सतत रूप से वितरित हो, तो इकाई लंबाई के अनुदिश रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। तो इकाई लंबाई के अनुदिश रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। ये क्या होगा देख लीजिए, ये कोई मान लीजिए कहीं कोई आवेश ऐसे हो गया, ये क्या है, लंबाई से क्या होगा वितरित हो, क्या होगा चार्ज, कोई क्या होता है, कोई मान लीजिए चार्ज हो गया, इनके बीच की लंबाई क्या हो, एल हो गया, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होगा रैखिक आवेश होता, क्या होता है रैखिक, क्या होता है रैखिक आवेश घनत्व। इससे फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, देखिए लंबाई बटा क्या होगा आवेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा सुन, आवेश बटा लंबाई क्या हो जाएगा,
फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा आवेश बटा लंबाई। क्या आ जाएगा? आवेश बटा लंबाई। इस बात को आप लोग नोट कीजिए। देखिए दोस्तों, ठीक है, ये शायद दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। रैखिक आवेश का मतलब क्या होता है, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है देखिए, होता है ना बच्चा, रैखिक आवेश का मतलब क्या होता है, आवेश बटा क्या होता है, यहाँ लीजिए, क्या होता है, आवेश बटा लंबाई। क्या होता है, आवेश बटा लंबाई। ये आपको शायद पॉइंट नहीं दिखता होगा, ठीक है। रैखिक आवेश होना, ये आप यहाँ नोट कर लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डिफिनेशन में इसका फॉर्मूला में देखिए क्या लिखना। जब किसी आवेश वस्तु के लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो या सतत रूप से वितरित हो तो क्या होता है, इकाई लंबाई के अनुदिश क्या होता है, रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोग आई होप की नोट करें। इसके आया पॉइंट में लिखवाता हूं इसका फॉर्मूला। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, आगे क्या होगा, ठीक है। इसे कैसे डेल्टा से सूचित किया जाता है, इसे डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। लिख दीजिए यहाँ पे, लिखिए रैखिक आवेश, देखिए ऐसे लिखिए, रैखिक आवेश घनत्व को डेल्टा से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका, डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश में क्या होता है क्यूब, लंबाई क्या होता है मीटर होता है, हो जाएगा डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा क्यूब। चल दोस्तों, देखिए क्या होता है रैखिक आवेश घनत्व, इसे किस पर से है, लिखिए इसे डेल्टा से, सॉरी, इसे डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। इसे किससे, डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। क्या होता है डेल्टा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू बटा एम मीटर। लिख लीजिए, निकाल दीजिए, डेल्टा बटा निकल जाएगा। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम होता है, लीजिए कूलम पर मीटर। इसका क्या होगा, एसआई मात्रा का कूलम पर मीटर। इस बात को आप लोग नोट कीजिए। इसकी बीमा निकाल दीजिए, यहीं से बीमा निकाल जाएगा। लीजिए बीमा, बीमा क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा, कूलम पे क्या होता है 80 होता है, बटा में लंबाई क्या होता है एल होता है, यानी हो जाएगा ए टी एल पर माइनस हो। ये क्या हो गया, बीमा हो गया इसका, नोट कीजिए। और कोई पूछ देगा यहाँ और बांट लीजिए, ठीक है। इसके बीमा तो हो गया। एक ऐसा राशि है रैखिक, एक ऐसा राशि है अदिश राशि है, इसमें लंबाई ना दिशा तो कोई है नहीं, या लिख लीजिए रैखिक आवेश घनत्व
रैखिक आवेश घनत्व अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। इतने बातों को आप लोग नोट कीजिए। चल दोस्तों, आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। यहां से आप लोग ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि रैखिक आवेश घनत्व कौन सा राशि है? अदिश राशि, सदिश राशि रहेगा ऑप्शन में। तो कौन सा राशि है? अदिश राशि। फॉर्मूला ये पूछ सकता है। अब अगला हेडिंग बनाइए, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? पृष्ठीय पृष्ठीय आवेश वितरण पहले क्या बनाइए? पहले आप बनाइए पृष्ठीय आवेश वितरण। इससे इंग्लिश में क्या हो जाएगा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो जाएगा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए इस बात को आप नोट कीजिए, किसी वस्तु के, देखिए सॉरी, जब आवेश, लिखिए जब आवेश किसी वस्तु के, जब आवेश किसी वस्तु के लगातार, जब आवेश किसी वस्तु के, जब आवेश किसी वस्तु के पृष्ठ पर, सॉरी भाषा ऐसे है, जब आवेश किसी वस्तु के, जब आवेश किसी वस्तु के पृष्ठ पर, जब आवेश किसी वस्तु के पृष्ठ पर लगातार या, जब किसी वस्तु के पृष्ठ पर लगातार या सतत रूप से, लगातार या सतत रूप से आवेश वितरित हो तो आवेश को पृष्ठीय आवेश, आवेश को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो आवेश को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। इस बात को आप लोग नोट कीजिए। इसके अगला टॉपिक क्या है? आप डालिए पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगला टॉपिक क्या बोलिए? क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। लिखिए, जब आवेश किसी वस्तु के पृष्ठ पर, लिखिए जब आवेश किसी वस्तु के पृष्ठ पर, जब आवेश किसी वस्तु के पृष्ठ पर एक समान रूप से
रूप से तथा स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से वितरित हो तो वितरित हो तो इकाई क्षेत्रफल इकाई क्षेत्रफल के आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये बात आपको सर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। इस बात को नोट कीजिए। क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। सॉरी, घनत्व छोटा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब लिख लीजिए सबको, शायद नहीं दिखता होगा, ऐसे लिखिए। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आई होप कि आप लोग इस बात को नोट कर लिए होंगे, ठीक है। देख लीजिए बात, जब आवेश किसी वस्तु के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो तो इकाई क्षेत्रफल के आवेश को क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। देखिए कैसे करना है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई वस्तु ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए क्या है, कोई वस्तु हो गया, इसमें क्या होगा, ये आवेश हो गया, ऐसे आवेश हो गया। क्या हो गया? आवेश हो गया। ये क्या हो गया? आवेश हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया? ये क्यू क्या हो गया हमारा? ये क्या हो गया? आवेश हो गया। और ये क्या हो गया? हमारे पृष्ठ पर है ना, ये इसके पृष्ठ पर, यानी क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया? क्षेत्रफल, यानी एरिया हो गया, ए। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या बोलते हैं? जब आवेश किसी वस्तु के पृष्ठ पर एक समान रूप से तथा स्वतंत्र रूप से क्या वितरित हो तो इकाई क्षेत्रफल के आवेश को क्या बोलते हैं? इकाई क्षेत्रफल के आवेश को क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। चलिए दोस्तों, इस बात को आप लोग नोट कर लिए। देखिए इससे सिग्मा से सूचित कहते हैं। किसे कहते हैं? सिग्मा से सूचित कहते हैं। इसे किससे? सिग्मा सूचित कहते हैं। किससे? सिग्मा से सूचित किया जाता है। सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। क्या सूचित किया जाता है? सिग्मा से
प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है। यहां से फॉर्मूला क्या निकल जाएगा अपना, निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, सिग्मा और क्या हो जाएगा, आवेश बटा क्षेत्रफल ये हो जाएगा। यानी यहाँ से निकले आवेश की में क्या मात्रा क्या होता है, कूलम होता है ना, यानी कूलम मतलब क्या होगा, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, यानी क्या हो जाएगा, कूलम बटा सॉरी कूलम पर मीटर स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख लीजिए कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। चलिए इतने बात तो आप लोग नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, अगर कोई भी डाउट होगा दोस्तों तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा उस पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, यहाँ से लीजिए, ये तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला लीजिए, लीजिए पृष्ठीय, लीजिए पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ऐसे कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। चलो दोस्तों, अब यहां से क्या इसका बीमा निकाल लेंगे लोग, क्या निकालेंगे लोग, लिख लीजिए पृष्ठ, इसकी बीमा क्या है, बीमा, बीमा हो जाएगा, यहाँ से निकाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको सिग्मा से लीजिए, इसका बीमा हो जाएगा, यहाँ से सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा क्यू बटा ए होता है, यहाँ से अब इस बीमा क्या होता है, 80 होता है बटा क्षेत्र में क्या होता है, एस होता है, यानी हो जाएगा बीमा 80 ए टू पावर -2, ठीक है, इसका बीमा हो गया। चलिए इस बात को आप लोग नोट कीजिए, एक और पॉइंट लिख लीजिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व लिखिए, यह क्या होता है, लिखिए यह अदिश राशि होता है, कौन सा राशि, ये भी अदिश राशि, कौन सा राशि है, यह अदिश राशि होता है। यह कौन सा राशि है, पृष्ठीय आवेश मतलब क्या आ गया, अदिश राशि। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, अदिश राशि, ये भी क्या होता है, अदिश राशि। चलिए इस बात को आप लोग नोट कीजिए। अगर आप लोग हेडिंग डालिए आयतन आवेश वितरण, अगला हमारा टॉपिक क्या है, आयतन आवेश वितरण। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अगला टॉपिक क्या है, आयतन आवेश वितरण। क्या होता है हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है हमारा, डालिए दोस्तों आयतन आवेश वितरण। क्या आता है, आयतन आवेश वितरण। अगला टॉपिक है आयतन आवेश वितरण। अगला टॉपिक हमारा क्या है, आयतन आवेश वितरण। लिखिए, जब आवेश किसी वस्तु के आयतन पर, जब
आवेश किसी वस्तु के आयतन पर, जब आवेश किसी वस्तु के आयतन आयतन में सॉरी जब किसी वस्तु के आवेश आयतन में लगातार या स्वतंत्र रूप से वितरित हो, लगातार या स्वतंत्र रूप से वितरित हो तो आवेश का वितरण आयतन आवेश कहलाता है। तो आवेश का वितरण आयतन आवेश वितरण कहलाता है। तो आवेश के वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ऐसे लिख लीजिए, कहते हैं। इस बात को आप लोग नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। क्या होता है? जब आवेश किसी वस्तु के आयतन में लगातार या सतत रूप से वितरित हो तो आवेश का वितरण क्या कहलाएगा? आयतन आवेश वितरण कहता है। यानी क्या इसको आयतन में क्या लगातार होगा, वितरित होगा। चलिए दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है आयतन आवेश घनत्व। इंग्लिश नाम क्या हो जाएगा? आयतन आवेश घनत्व का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इंग्लिश नाम लिख लीजिए, हिंदी लिख पड़ेगा आयतन आवेश घनत्व। इस बात को आप टॉपिक नोट यहाँ पे करेंगे। जब आवेश किसी वस्तु के आयतन में, जब आवेश किसी वस्तु के आयतन में एक समान रूप से तथा स्वतंत्र रूप से एक समान रूप से या स्वतंत्र रूप से वितरित हो तो इकाई आयतन में इकाई आयतन आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इकाई आयतन आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। घनत्व कहते हैं। इसमें इससे रो से सूचित किया जाता है। इसे किसे कहते हैं? इससे रो से, इससे
रो से सूचित किया जाता है, किया जाता है। चलिए इस पॉइंट को आप लोग नोट कीजिए। देख लीजिए आयतन सबसे बात है। ये क्या हो गया, कोई आयतन आवेश घनत्व हो गया। ये क्या हो गया, कोई आयतन आवेश घनत्व हो गया। इसमें कभी आवेश हो गया, ऐसे क्या हो गया, सब चार्ज है। क्या हो गया, सब आवेश हो गया। क्या हो गया, आवेश हो गया। ये क्या हो गया, आवेश हो गया। ये जो है आवेश हो गया, आवेश क्या मान लें, क्यू मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, आवेश हो गया। इसका आयतन है ये वाला, आयतन वॉल्यूम भी। तो क्या होता है कि किसी वस्तु के आयतन एक समान रूप से वितरित है। अच्छा इकाई जो आयतन आवेश होता है उसे क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। चलिए दोस्तों इसे किसे परिचय कहते हैं, यहाँ से लिख लीजिए आप लोग। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आयतन आवेश घनत्व, यहाँ लिख लीजिए। हो जाता है आयतन आवेश घनत्व से फॉर्मूला हो जाता है, हो जाएगा आपका रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बटा आवेश बटा क्या हो जाएगा, आवेश बटा आयतन। यहाँ से आप फॉर्मूला निकालते क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू हो जाएगा क्यू बटा वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यू होता है, क्या हो जाएगा मीटर क्यू। चलिए इस इतने पॉइंट को अपन नोट कीजिए। क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू ध्यान दें, रो इक्वल टू हो जाएगा क्यू, आवेश का होता है क्यू होता है, आयतन का होता है मीटर क्यू। इस बात को अपन नोट कीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं लोग। चलिए आई होप कि अपन नोट कर लिए होंगे। क्या हो गया, आयतन आवेश घनत्व, ये क्या हो गया, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व का SI मात्रक वाला टॉपिक क्या है, देखिए आयतन आवेश घनत्व का SI मात्रक क्या हो जाएगा,
हो जाएगा आपका रो इक्वल टू क्या होता है क्यू बटा मीटर क्यू होता है ना, यानी हो जाएगा आवेश क्या होता है कूलम्ब, कूलम्ब पर मीटर क्यू, या हो जाएगा कूलम्ब कूलम्ब पर मीटर क्यूब। इसका क्या है बीमा निकाल दीजिए। बीमा क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालिएगा बीमा तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू बटा एम क्यू होता है ना, क्यू के बाद होता है 80, लंबाई क्या होता है एल क्यू हो जाएगा, एल होता है क्यू तो क्यू, फिर यहाँ से निकाल दीजिए ए टी एल का पावर -3, क्या हो गया इसकी बीमा हो गया, क्या हो गया इसकी बीमा। चलिए दोस्तों इस बात को आप लोग नोट कीजिए। बस आज के लिए इतना ही क्लास। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया था, या नंबर है फिर दोबारा आपको लिखवा दिया जाए, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, कमेंट कीजिए या फिर कॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों